आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ग्रेटर नोएडा में कांवड़ यात्रा निकालते समय दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों में जमकर लाठी डंडे चले और जमकर फायरिंग भी हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ग्रेटर नोएडा के पंचायतन गांव में आज कांवड़ निकालने को लेकर के दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष पिछले साल इन्होंने साथ में कांवड़ निकाला था। इस बार चंदे की रकम को लेकर के और भंडारे को लेकर के दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव था। इस संबंध में एक पक्ष द्वारा जब अपनी डाक कांवड़ निकालने के संबंध में पूजा करी जा रही थी, उस समय दूसरे पक्ष और इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई। फिर दोनों पक्षों ने इकट्ठा होकर के लाठी डंडे से एक दूसरे पर प्रहार किया। इस समय दोनों ही पक्ष के लोगों को चोट लगी है और इस समय उनकी डॉक्टरी कराई जा रही है। शीघ्र ही दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। वहां मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की कर दी गई है। इस समय वहां पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लोग कांवड़ यात्रा में हथियारों की किस तरह से नुमाइश कर रहे हैं। हाथ में बंदूकें और तलवार लेकर ये लोग गांव से डाक कांवड़ की निकासी कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ग्रेटर नोएडा थाना क्षेत्र के पंचायतन गांव का है, जहां पर गांव के दो पक्ष डाक कांवड़ लेने जा रहे थे। दोनों की ही निकासी एक साथ हो रही थी। दोनों में पहले ही किसी बात को लेकर विवाद हो चुका था, लेकिन निकासी के टाइम डीजे पर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले। दोनों तरफ से खूब जमकर फायरिंग भी हुई। इस पूरी घटना में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को निजी अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई और स्थिति को कंट्रोल में किया। फिलहाल गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि आगे कोई हताहत न हो। नेट्रिक न्यूज के लिए नोएडा से कौशर आलम की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।